दिल्ली के लौंडों को बस 2 दिन की छुट्टी मिल जाए बस। गाड़ी इतनी तेज भगाएंगे कि ब्रेक सीधे ऋषिकेश में जाके लगता है। और इतना ही नहीं, अगर आप इनसे पूछेंगे कि आप ऋषिकेश करने क्या गए थे, तो मैगी खाने के लिए ऋषिकेश पहुंच जाते हैं भाई। और इतना ही नहीं, इनके पास सुविधा में चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे इनके पास 4 व्हीलर हो, आराम से झरने में नहाते हैं और गंगा जी नहा करके अपने सारे पाप धोए आते हैं। 2 दिन के अंदर ही अपनी पूरी थकावट मिटाकर वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो चलिए, ऐसी ही एक छोटी सी जर्नी हमारी भी है। आइए ऋषिकेश को एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली हम लोग मोदी नगर पहुंच चुके हैं और मेरठ यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए इनको भाई साहब। इस टाइम हम गंगा एक्सप्रेस पे खड़े हैं, जो कि मेरठ से फरीदाबाद के लिए है जी। वो काफ़ी अच्छा रोड है। जो भी मेरा भाई हरिद्वार जाना चाहता है दिल्ली से, वो इसे ले सकता है। इसके लिए पहले अक्षरधाम आना पड़ेगा, अक्षरधाम से लेफ्ट मारना पड़ेगा और सीधा आप ट्रैफिक से मुक्त हो सकते हैं। जितना भी जाम आपको गाजियाबाद में मिलेगा, बिल्कुल जाम नहीं मिलेगा इस रोड पे। मुश्किल से मुश्किल आप आधे घंटे में जर्नी मेरठ पहुंच सकते हैं। तो भाई मेरठ पहुंचने के बाद हम एक टोल प्लाजा पर रुके। यहाँ पर हमें जूस वाला दिखाई दिया तो हमने जूस पिया और जो भी हम खाने का सामान लेकर आए थे वो सभी चीजें निकाल कर हमने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय हमें भूख लगनी शुरू हो गई थी। और अब हमारा टारगेट हरिद्वार था। हरिद्वार के महर्षि कश्यप घाट पर पहुंचकर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया और इसके बाद हम सीधे अपने होटल राज रिजॉर्ट पर पहुंच गए, जो कि ऋषिकेश में है। यहाँ हमने एक कमरा लिया और इसके बाद थोड़ा सा आराम किया। अब हमें नहाना था, तो भाई कमरे में आखिर कौन नहाएगा। हम सीधे पहुंच गए नीर वाटरफॉल। यहाँ हमने 2 से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग की और फाइनली हम पहुंच गए नीर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल सच में बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का पानी भी बहुत ही साफ सुथरा है। इसके अलावा इसके ऊपर की तरफ अगर आप 2 से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आप कैंप लगा करके रात को स्टे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर रुकने की भी जगह आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऊपर जा कर के रुकते हैं और रात में नेचर का पूरा आनंद लेते हैं। यार, यहाँ आने के बाद आपका जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है। भाई मैंने और मेरे दोस्तों ने यहाँ 2 से 3 घंटे रुककर खूब सारी मस्ती की। और अगर आप यहाँ पर मैगी खाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको मैगी स्टॉल मिल जाएगी। भाई नहाने के बाद सभी अपने होटल की तरफ चल पड़े। हाँ। और इस जो जगह पे है हम इसे ऋषिकेश में नीर वाटर कहते हैं। इसका एक दूसरा रास्ता भी है जिससे हम गाड़ी से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं। और हम सब फिजिकल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे में। नहीं भाई साहब, नहाने में बहुत मजा आ गया। कभी भी अगर आप ऋषिकेश आओ तो नीर वाटर में जरूर नहाओ। वापसी आते समय हमें ये जगह मिली। यहाँ एक छोटा सा टी स्टॉल था। हमने यहाँ रुककर चाय पी और अपनी गाड़ी लेकर सीधे अपने होटल की तरफ चल दी। इसके बाद हमने गंगा जी के दर्शन किए, जो कि हमारे होटल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। फिर रात को हमने खूब सारी पार्टी की। देर रात तक हमने खूब एंजॉय किया और फिर सुबह उठकर योगा किया। भाई रात की उतारनी भी तो थी। योगा करने के बाद हम पहुंचे चाय पीने और वापस आकर अपना अपना बैग उठाकर सीधे पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में नहाकर हमने माँ गंगा की पूजा की और टीका लगवाकर हमने कुछ फोटो क्लिक करवाई और वापसी आते समय कुछ सामान खरीदा और गाड़ी लेकर वापस दिल्ली की ओर चल दिए। इसी तरह से हमने बहुत सारी यात्राएं की हैं, जैसे बाबा अमरनाथ जी की हो या फिर बाबा केदारनाथ जी की हो। और भी बहुत सारी यात्राओं की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।